दोस्तों सतयुग में हनुमान जी ने समुंदर को पार किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग में भी हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था, वो भी उस दौर में जब अपना देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। जी हाँ, आज हम उसी स्थान पे मौजूद हैं जहाँ पे कलयुग के हनुमान जी ने इस नदी को उड़ करके पार किया था। रामलीला मंच के लोग अंग्रेज़ों के अदालत में जाते हैं परमिशन लेने के लिए, तो एक अंग्रेज अधिकारी मजाक उड़ाता है उन सभी रामलीला के पात्रों का, और मजाक उड़ाते हुए यह कहता है कि तुम्हारे हनुमान जी तो समुंदर पार किए थे, अगर जब इतनी ही शक्ति हनुमान जी में है तो तुम इसी वरुणा नदी पार करके दिखाओ। सदानंद पांडे जी जो अंग्रेजों के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के दौरान वे वरुणा नदी पार करके ये साबित कर देते हैं कि आज भी बजरंगबली हमारे बीच मौजूद हैं। अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से, जैसे द्रौपदी याद की और कृष्ण को आना पड़ा, उनकी भक्ति उनकी निष्ठा के कारण उनको आना पड़ा, उसी तरह भगवान, क्योंकि सनातन की लाज रखने के लिए सदानंद पांडे जी बोल दिए ठीक है, स्वीकार किए, और हनुमान जी को आना पड़ा। और दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पे रामलीला मंच के दौरान यहाँ पे उस पार बना था रामेश्वर राम जी का स्थान, और इस पार बना था अशोक वाटिका। दोस्तों अगर दूरी की बात करें तो यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी होगी, लेकिन पूरे अंग्रेज अधिकारियों के सामने, पूरे जनता के सामने रामलीला में हनुमान का रोल निभा रहे जो व्यक्ति थे, उन्होंने बजरंगबली का नाम लेकर जब उड़ान भरी दोस्तों, तो वो उड़ करके सीधा 300 मीटर की इस नदी को पार करके यहाँ पे आए। लेकिन बताया जाता है कि जब वे पीछे मुड़कर देखे तो यहीं पे उनका शरीर धरती पे गिर पड़ा और वे अपने प्राणों को त्याग दिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ठीक ये वही मंदिर है और उन्हीं की याद में ये मंदिर बनाया गया है। सीताराम, मैं साध्वी मुक्तेश्वरी गिरी, हम जूना अखाड़े से हैं और अभी हम लोग मूछ वाले हनुमान जी के आश्रम पर हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन काल था, उस समय इस एरिया की, चौका घाट एरिया की, बनारस में हेलरी नाम की ऑफिसर की ड्यूटी थी। उन्हीं के समय में रामलीला का व्यवस्था की गई थी वरुणा जी के उस पार, और उस रामलीला में जो भगवान राम और हनुमान जी, लक्ष्मण जी इत्यादि उनकी जो किरदार किया करते थे, वो सब एकत्रित हुए और परमिशन लेने के लिए गए कि भाई भीड़ इकट्ठा होगी और तरह तरह की बातें। उसमें जो सदानंद पांडे जी थे वो हनुमान जी का रोल करते थे रामलीला में। सदानंद जी के को चुनौती दी गई हेलरी जी के द्वारा कि अगर आपके सनातन धर्म में सच्चाई है, वास्तविकता है, और आपके हनुमान जी तो उड़ के गए थे लंका, तो आप बस ये वरुणा नदी को उड़ के दिखाइए, उड़ के पार करिए। क्योंकि वो साधक थे, भक्त थे, उनके अंदर भक्ति थी, उन्होंने भगवान राम के बल पर ये चुनौती स्वीकार की। ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई किस बल पे आप उड़ने की चुनौती स्वीकार की है? तो उसका उत्तर है कि हमारे एक साधक का बल होते हैं राम। तो भाई भगवान का काम है भगवान संभालें। उन्होंने भगवान के दम पर, भगवान के बल पर चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ समय के बाद एक निश्चित अवधि रखी गई थी, 1 सप्ताह की। अपने गुरु जी के आदेशानुसार उन्होंने हनुमान चालीसा का तपस्या की। 1 सप्ताह बाद चौका घाट में ही अंग्रेजी शासन के सभी सभा, यहाँ की लोकल सब जो जनता थी, सब एकत्रित हुई इस एरिया में। उसके बाद भगवान जो सदानंद पांडे जी थे, ये हनुमान जी का नाम लेकर जय श्री राम का आघोष कर कर और मुंह में तुलसी दल रखकर जैसे ही जय श्री राम बोले, शरीर उड़ने लगी। तो वरुणा जी के उस पार रामलीला होती थी, वहाँ से शरीर उड़ी और वरुणा जी को पार करके वो इस स्थान पर आए। शरीर उनकी यहाँ पर आई उड़ने के बाद। उनके गुरुजी बोले थे कि तपस्या करो, चुनौती स्वीकार करो, भगवान की कृपा है, लेकिन पीछे पलट के मत देखना। और मानव जीवन, मानव शरीर होने के कारण सदानंद पांडे जी के मन में
कुछ भी जो भी भावना उत्पन्न हुई हो वो पीछे पलट के देखे, और पीछे पलटने के कारण उसी क्षण शरीर शांत हो गई। उनके गुरु ने इस बात के लिए मना किया था, स्पष्ट मना किया गया था। लेकिन हम क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते ना, गुरु जी के मना करने के बावजूद, क्योंकि ये मानव शरीर है, इसमें संदेह जरूर आएगा, उनके अंदर हुआ कि चलो कंफर्म कर लेते हैं, और वो पलट कर देखो और तुरंत शरीर शांत हो गई। उड़ता हुआ आदमी देख के सारी जनता बेहोश हो गई, अपना चित्त खो बैठी। लाखों के संख्या में लोग थे, सब बेहोश हो गए। उसके बाद सर्वसम्मति से इस मूर्ति में मूंछ बनाई गई, क्योंकि सदानंद पांडे जी को बड़ी बड़ी मूंछ थी। अब ये प्रश्न भी लोग कर सकते हैं कि मूंछ क्यों बनाई गई। अगर ये मूंछ ना होती तो आप हमसे आज प्रश्न नहीं कर रहे होते कि मूंछ वाले हनुमान जी क्यों ऐसे, उनकी याद में। इसी के द्वारा सदानंद पांडे जी की भक्ति, सनातन की शक्ति हम सब में जीवित रहेगी कि आज भी कलयुग हो, द्वापर हो या त्रेता हो, अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से, जैसे द्रौपदी याद की और कृष्ण को आना पड़ा, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा के कारण उनको आना पड़ा, उसी तरह भगवान, क्योंकि सनातन की लाज रखने के लिए सदानंद पांडे जी बोल दिए ठीक है, स्वीकार किए, और हनुमान जी को आना पड़ा। लेकिन हमको जब जूना अखाड़े से आदेश मिला कि हमको यहाँ पर सेवा देनी है, तो हमसे जितना हमारे पास भगवान क्षमता दिए हैं वो हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ की जीर्णोद्धार करने का, मंदिर में जो भी सुंदरीकरण कर पाएँ, जनता का भंडारा हो सके, साधुओं की सेवा हो सके, ये प्रयास है। सदानंद पांडे जी जो अंग्रेजों के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के दौरान वे वरुणा नदी पार करके ये साबित कर देते हैं कि आज भी बजरंगबली हमारे बीच मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये स्थान है जी, चौका घाट क्यों नाम पड़ा, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। चौका घाट जब जिस समय नामकरण हुआ होगा इस स्थान का, चौका घाट, उस समय पुल के चारों पिलर्स पे, चारों कोनों पर हनुमान जी के ही मंदिर थे। 4 हनुमान जी के मंदिर के बीच में एक पुल है, इसीलिए इस जगह का नाम चौका घाट पड़ा, और उन्हीं में से एक मंदिर ये है। तो दोस्तों, चौका घाट का रहस्य भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये चौका घाट पुल के चारों कोने पे हनुमान जी की मंदिर है। इसी मंदिर के उपलक्ष्य में इस घाट का नाम, स्थान का नाम चौका घाट पड़ा। तो दोस्तों, आज हम सनातन धर्म के ऐसे ऐसे चमत्कारिक दिव्य शक्तियों को ढूंढ कर आपके पास लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन चमत्कारिक रहस्यों को हमसे छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और इस चमत्कारिक, ये स्थान दिव्य है, चमत्कारिक है और ऐतिहासिक है। आप जहाँ कहीं भी हो, जब भी वाराणसी में आएँ तो इस चमत्कारिक दिव्य स्थान का दर्शन जरूर करें। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर मूंछ वाले हनुमान जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनके मूंछ इसीलिए लगाया गया कि जो सदानंद थे, जो इनके भक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों के चैलेंज को स्वीकार किया और अपने शरीर को उड़ करके बजरंगबली की प्रेरणा से यहाँ पार किए, तो वे सदानंद के पास मूंछें थी। उनकी भक्ति और उनके इस दृष्टांत को लोगों में जागृत रहे, लोग जाने, इसीलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में हनुमान जी को मूंछें लगाई गई हैं। तो हाँ जी, जैसे ये वरुणा नदी है और 80 घाट, तो वरुणा से 80 तक के ही स्थान को वाराणसी कहते हैं। उस दृष्टि से भी ये वाराणसी का प्रवेश द्वार है, जहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो वाराणसी है, ये वाराणसी कितने क्षेत्र को वाराणसी कहा गया है। तो आपने वाराणसी का एक नया रहस्य बताया है, जो कई लोगों के, फिर से इसे बताइए, काफी बहुत से लोगों को ये रहस्य नहीं पता। हम लोग अभी वरुणा नदी के तट पर हैं जी, और 80 घाट है, जो काशी को जानता है वो 80 को भी जानता होगा। तो वरुणा नदी से लेकर 80 तक के स्थान को वाराणसी कहते हैं। तो हम लोग उस दृष्टि से इस समय वाराणसी के प्रवेश द्वार पर हैं।
तो जैसा कि यह चौका घाट और ये मूछ वाले बजरंग बली का मंदिर भी वाराणसी के प्रवेश द्वार पर ही स्थित है। तो दोस्तों, जब भी आप वाराणसी में आएँ तो ये मूछ वाले हनुमान जी के जागृत और चमत्कारिक दिव्य और दार्शनिक स्थल का दर्शन जरूर करें। इसी उद्देश्य के साथ जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।